हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में एक बार पुनः जो हमारा पाठ विगत 2 दिनों से चल रहा है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वर्णकाका। और मैं आपको धीरे धीरे करके ट्रांसलेशन भी बता रहा हूँ, और यदि आपको कहीं पर समस्या उत्पन्न होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो मेरा नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए एक बार हम पुनः उसी की ओर चलते हैं। तो तस्मिन नेव ग्रामे, तस्मिन नेव का मतलब क्या होता है? उसी, ग्रामे यानी गांव में। एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, एक दूसरी जो लालची बूढ़ी अम्मा थी। वृद्धा का मतलब क्या होता है? बूढ़ी अम्मा। निवसत यानी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक लड़की थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, उसने ईर्ष्या से उस स्वर्ण काक के रहस्य को उसने जान लिया। ठीक है। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्यो तयापि स्वच्छता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्या तपे यानी सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य यानी रख करके, तयापि उसने भी स्वच्छता रक्षार्थम नियुक्ता, अपनी लड़की को नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णकाक्षा तंडुलान अवक्ष्यन ताम अपि तत्रैव अकारयत, तो वह स्वर्ण काका यानी स्वर्ण का कौआ तंडुलो यानी चावलों को खाते हुए उसने जो है उसको बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ति प्रोवाचो, वह जो लड़की है उस कौए के पास में गई प्रातः, और वह उससे बड़ी ही गाली पूर्वक बोली, उसकी निंदा करने लगी। बोली, हे भो नीच काक अहम आगता, हे नीच कौए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मह्यम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छो, तुम मुझे जो है चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए जो है सीढ़ियों को उतार रहा हूँ। तत्कथयो, बोलो तुम कौन सी सीढ़ी चाहती हो? स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम का, तुम कौन सी सीढ़ियों को चाहती हो? एक सोने की है, एक चांदी की है और दूसरी तांबे की है। तो वह लड़की जो है गर्व से बोली, अहंकार से बोली, गर्भितया बालिकया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं जो है सोने की सीढ़ियों से उतरूंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानेन प्रयच्छत, उसने जब उसके मन में देखा कि लालच है तो उसने उसके कौए ने उसके लिए जो है तांबे की सीढ़ियां प्रदान की। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं अकारयत, तब कौए ने जो है उस स्वर्ण काक ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में दिए। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेनो कक्षाभ्यंतरा तिस्रः मंजूषा तत्पुरा संक्षिप्ता, अब उसके बाद में सब कार्यों से प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काके ने उस कौए के द्वारा कक्षाभ्यंतरा यानी कक्ष के अंदर से 3 मंजूषा यानी 3 पेटियां उसके सामने रखीं। लोभाविष्टा, लोभ के कारण सह बृहत्तमा मंजूषा गृहवती, उसने जो है बहुत बड़ी मंजूषा को, पेटी को ग्रहण कर लिया। गृहम आगत्यो, घर आकर के, सा तर्षिता यानी उसने बहुत शीघ्रता से, यावत मंजूषाम उद्घाटयति, तो जैसे ही उसने घर पर आकर के मंजूषाम उद्घाटयति, उस जो है मंजूषा को, पेटी को खोलती है, तावत यानी तभी तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकितः, तो जैसे ही उसने उस पेटी को खोला तो उस पेटी में से जो है भयंकर काला सर्प निकल करके आ गया। लुब्धया बालिका, उस लोभी बालिका के द्वारा लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ का फल प्राप्त हुआ, इसलिए तदनंतरम सह लोभम परित्यजत, उसने जो है उसके बाद में लोभ का त्याग कर दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में हमको कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। यदि आप लोभ करोगे तो निश्चित है वह हमारे विनाश का कारण होगा। जैसे आप देखते हैं कि गुड़ पड़ा रहता है, गुड़ पर जाकर के मक्खी बैठ जाती है, तो जब वो गुड़ पर जाकर के बैठती है तो गुड़ एकदम गीला होता है, तो उसके जो पैर हैं उस गुड़ के अंदर धंस जाते हैं, तो वह निकलने का प्रयास करती है। प्रयास करने पर उसके जो पंख हैं वही भी जो है गुड़ के अंदर चिपक जाते हैं, तो जब गुड़ के अंदर चिपक जाते हैं तो वह विनाशता को प्राप्त हो जाती है। इसी तरह शहद में होता है। तो अति सर्वत्र बढ़ जाए, ज़्यादा लोभ जो है हमारे विनाश का कारण होता है, तो कदापि हमको लोभ नहीं करना चाहिए। हमेशा जितने से हमारा गुजारा हो जाए, जितने से हमारा बसर हो जाए, जितने से हमारा जीवन यापन हो जाए, उतने ही हमको संग्रह करना
चाहिए। अत्यधिक संग्रह ही हमारे विनाश का कारण होता है। कभी कभी जो होता है अत्यधिक विकास भी हमारे विनाश का कारण हो जाता है। तो इसी को सोचते हुए आज यह जो है हमारा जो तीसरा पाठ है वह पूर्ण हो गया है। और देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, जब भी आप पढ़ने का प्रयास करें, यहाँ पर पीछे शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनका संस्कृत भी दिया हुआ है, उनकी हिंदी मीनिंग भी दी हुई है और उनका इंग्लिश में भी बताया गया है कि आप किसको क्या बोलते हैं, तो आपको समझने में बहुत ही अधिक बढ़िया रहेगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आप घर पर बैठ करके पढ़ने का और लिखने का दोनों का प्रयास करें। आज के लिए इतना, क्वेश्चन आंसर से जो है मैं आपको भेज दूंगा। अस्तु।